नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल वर्सेस श्रीलंका के सेकंड ओडीआई मैच की। फर्स्ट ओडीआई मैच हम सभी को पता है कि धुल गया था बारिश के कारण और कुछ ज्यादा निकल कर वहां पर आया नहीं। जो आप चीजें देखना चाह रहे थे वो चीजें वही रह गई। लेकिन अब फिर अगेन वही कहूंगा जो मैंने कल कहा था कि 3-4 खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप लामिछा ने जब से उनका कमबैक हुआ है जबरदस्त नजर आए, चाहे वो आप लीग की बात कर लो, वर्ल्ड कप की बात कर लो। एंड उसके बाद नेपाल ने उस तरह से चीजें खेली नहीं है, मतलब बहुत क्रिकेट खेला ही नहीं है। इसके बाद अब उतर रही है नेपाल क्रिकेट टीम, तो वहां पर संदीप लामिछा ने प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होंगे। एंड आफ्टर दैट जब आप देखोगे तो मेरी नजरें रहेंगी कुशल भुरतेल पर। आपने हमेशा सुना होगा मुझसे, कुशल भुरतेल में मुझे वो नजर आता है, वो स्पार्क, वो टैलेंट नजर आता है। बट एट द एंड कहानी है कि परफॉर्मेंस उनकी रीसेंट टाइम में नहीं आई है। जब स्टार्टिंग में कुशल भुरतेल आए थे तो वो एक डायनामाइक ओपनर थे, वो मतलब तोड़ फोड़ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बैक टू बैक 3-4 50 भी उनकी आई थी, वहां पर दुनिया बात कर रही थी कुशल भुरतेल की, जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे थे वो। बट नाउ उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, और ना वो ताबड़तोड़ बैटिंग नजर आ रही है जो हमने एशिया कप में देखी थी इंडिया के अगेंस्ट, जो पुल पर शॉट मारा था छक्का उन्होंने मोहम्मद सिराज को। तो क्या यहां पर अब जब वो एनसीए का टूर करके आए और मुझे लगता है कि चीजें बेहतर करी होंगी, उस बैटिंग पर काम किया होगा अपनी। एनसीए गए थे, 14 डेज का कैंप था, वहां पर चीजें बेहतर ढंग से चली होंगी और उन चीजों पर काम करके आए होंगे। तो मुझे लगता है कि यहां पर बेहतर करेंगे, तो उनसे मुझे उम्मीद होंगी। एंड आफ्टर दैट कुशल मल्ला को देखना होगा, बिकॉज कुशल मल्ला भी वो मैन है जिनकी बात चलती कि बहुत लंबे लंबे हिट लगाते हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं हुआ है, उस तरह से टैलेंट निकल कर नहीं आया, परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई है। तो वो एक हो सकते हैं। हालांकि उनकी सेंचुरी वो आपको याद आएगी मंगोलिया के अगेंस्ट, जहां पर 6 छक्के 9 बॉलों में 50 मारी थी दीपेंद्र सिंगारी ने, लेकिन उस तरह से कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द एंड आप आगे चल के देखोगे या गोइंग फॉरवर्ड तो उस तरह से चीजें नहीं चली हैं। तो ये देखना होगा क्या कुशल मल्ला यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं और उन पर नजरें रहेंगी। एंड इसके बाद आप देखोगे आसिफ शेख, जो कि इनके गो टू मैन रहे हैं रिसेंट टाइम में। विकेट्स गिर रहे होते हैं बट वो एक एंड पर खड़े होते हैं, एक छोर पर खड़े होते हैं, और ओडीआई उनका फॉर्मेट भी है। T20 में आप कहोगे थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, लेकिन वो टीम को संभाल रहे होते हैं और यहां पर उसकी बहुत जरूरत है, और उन्होंने ये कॉन्टिन्यूसली कर भी दिखाया है। 30 के ऊपर की एवरेज है उनकी, तो वो एक बेहतर चीज है। बट इसके बाद रोहित पौडेल जिनकी बात होती है कि आप कप्तान भी हैं दोनों फॉर्मेट्स के, वनडे के, T20 के, और ये कहते हैं कि मेरा जो फेवरेट फॉर्मेट है ना वो T20 क्रिकेट है। लेकिन जब आप ओडीआई क्रिकेट में देखते हो तो इनका जो एवरेज है वो 29 के है, 29 के आसपास का है, विच इज गुड, आप ठीक कहोगे। बट आप एज एन कैप्टन इससे बेहतर करना चाहोगे और यहां पर परफॉर्म करना चाहोगे। हालांकि आप कहते हो आपका फेवरेट फॉर्मेट T20, बट T20 में परफॉर्मेंस आपका उस तरह से नहीं है ना, वो स्ट्राइक रेट आपका कभी कभार नजर आता है। तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप श्रीलंका गए हो, पहला मैच रद्द हो चुका है, लेकिन आप यहां पर आओ, यहां पर बेहतर करके दिखाओ, और जो आपका अब गोइंग फॉरवर्ड सीरीज शुरू होने वाली ना, उसके लिए बेहतर प्रिपेयर होकर जाओ। जो आपकी ट्राई सीरीज होगी या CWC लीग होगा, इन चीजों के लिए आप बेहतर तरीके से जाओ। तो ये सारी की सारी चीजें जो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, और इन 4 प्लेयरों पर नजर रहेंगी। बाकी आप बताइए आप किसको देखते हैं, आपकी नजरें किन खिलाड़ियों पर होने वाली है इस श्रीलंका सीरीज में।